हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर कार्डिनल चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ अक्षय पटेल और आज हम बात करेंगे इंजन ऑयल के बारे में। इंजन ऑयल के बारे में उन लोगों को ज़्यादातर पता नहीं है कि उनकी कार के अंदर जो इंजन है उसके अंदर कौन सा ऑयल डलता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप नहीं जानते तो वहाँ पर मैकेनिक और कोई भी सर्विस स्टेशन वाला आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो इस वीडियो में एंड तक देखिए। तो मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करूँगा इंजन ऑयल के बारे में। तो पहले समझते हैं कि इंजन ऑयल का काम क्या है। तो इंजन ऑयल के काम के बारे में बात करूँ तो वो जो इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको लुब्रिकेंट करता है, और जो पार्ट्स एक दूसरे से घिसे नहीं इसलिए फ्रिक्शन उत्पन्न ना हो, तो वहाँ पर इंजन ऑयल का ये काम है। अब आप बोलेंगे कि इंजन ऑयल तो डालना है मुझे, तो इंजन ऑयल के पहले ये समझना पड़ेगा कि इतने कितने टाइप्स है। तो ये यहाँ पर 3 टाइप्स में इंजन ऑयल मिलेगा आपको। तो कौन से टाइप्स है वो समझ लेते पहले आएगा मिनरल ऑयल, फिर आएगा सेमी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, एंड तीसरा आएगा सिंथेटिक। अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि मेरे कार के अंदर इंजन के अंदर कौन सा ऑयल डलेगा। तो उससे पहले आपको एक कोड आपको हर डिब्बे के ऊपर एक कोड दिखेगा, ऐसे 10W40, 5W30, 15W40 ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। तो वो समझना ज़रूरी है कि आपके वो इंजन और आपके एरिया के हिसाब से कौन सा ऑयल परफेक्ट है। तो 10 और 40 वो वेस्कोसिटी मीन्स चिपचिपाहट, और जो W है वो विंटर है। विंटर बोलते हैं उसको, मार्केट में कई लोग बोलते हैं वो W को वॉट भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसका विंटर है। अब ये वेस्कोसिटी कैसे मेजर होती है, तो ऑयल को यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। फिर उसके मैं आपको बेसिक सिंपल भाषा में समझ आए इसलिए सिंपल तरीके से बताऊंगा। ऐसे यहाँ पर 10, 20, 30, 40 तो इस तरह से मेजरमेंट के लिए होता है। तो इंजन ऑयल को यहाँ पर डाला जाता है। तो जहाँ पर इंजन ऑयल परफेक्ट होगा तो उसका वो वेस्कोसिटी बन जाएगा। तो इस यहाँ पर एग्जांपल ये ऑयल के कोड के बारे में बात करूँ, जो आप ऑयल ले रहे हैं तो वो 40 इसका वेस्कोसिटी है, तो वहाँ पर ऐसे इस तरह से इसके मेजर होता है। अब ये समझ में आ गया कि ये दोनों इसको पढ़ते कैसे और इसका काम कैसे है। ये विंटर के हिसाब से ये 10 डिग्री सेल्सियस पे कैसे वर्क करता है वो है। अब आपको समझना है कि आपके इंजन मीन्स कि आपकी कार के इंजन के लिए कौन सा ऑयल परफेक्ट है। तो लद्दाख जम्मू कश्मीर को छोड़ के मीन्स कि हमारे ऊपरी भाग को छोड़ के राजस्थान, गुजरात ले लो, दिल्ली ले लो, इंडिया के कोई भी स्टेट्स ले लो, वहाँ पर 10W40 ज़्यादा 15W40 यूज़ होता है। तो वहाँ पर टेम्परेचर जनरली सेम होता है, इतना कुछ ठंडा या गर्म इतना वेरिएशन हमारे यहाँ नहीं होता। अब हम ये मसला क्या है सिंथेटिक ऑयल का। तो लोग बोलेंगे ये सिंथेटिक ऑयल जब भी आप सर्विस स्टेशन जाओगे तो वो बोलेंगे सर सिंथेटिक ऑयल डलवाइए, सिंथेटिक ऑयल डलवाइए। क्यों डलवाइए सिंथेटिक ऑयल? क्या वाकई में आपके कार के इंजन के लिए ज़रूरी है सिंथेटिक ऑयल? तो ये समझना पहले ज़रूरी है आपको। तो सिंथेटिक ऑयल की शोध पहले जर्मनी ने की थी। जर्मनी ने सिंथेटिक ऑयल की शोध इसलिए की थी क्योंकि उनको ऑयल इंपोर्ट करना कुछ दिक्कतें आ रही थी, तो वहाँ पर उन्हें सिंथेटिक ऑयल की शोध की थी। अब समझते हैं सिंथेटिक ऑयल यूज अच्छे से और प्रॉपर्ली कहाँ होता है। पहले तो हवाई जहाज़ में, दूसरा स्पोर्ट कार में, और तीसरा जर्मन कार है। और जो टेक्नोलॉजी से अपग्रेड है वहाँ पर ये सिंथेटिक ऑयल यूज़ होता है। टेक्नोलॉजी से अपग्रेड मीन्स कि 70 लाख से 1 CR के ऊपर की कारें, ये तो इन जगहों पे यूज़ होता है सिंथेटिक ऑयल का। तो अब इन जगह पे यूज़ क्यों होता है तो ये समझना है पहले। तो जहाँ पर भी टेम्परेचर कुछ ही सेकंडों में या मिनटों में अप डाउन होगा तो वहाँ पर सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत है। अब जैसे कि हवाई जहाज़ है तो वह रनवे पे खड़ा है तो वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होगा। जब भी हवा में जाएगा तो माइनस टेम्परेचर चला जाएगा, तो वहाँ पर
सडनली टेम्परेचर चेंज होता है, तो यहाँ पर उनको सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत है। स्पॉट कार है, जब भी वो रेसिंग ट्रैक पे खड़ी है तब नॉर्मल टेम्परेचर, जब भी रेस स्टार्ट होती है तो हाई टेम्परेचर। जर्मन कार है तो उनके सिंथेटिक ऑयल का फॉर्मूला है तो वो वैसे ही बनाते हैं। तो हम यहाँ पर समझेंगे कि ये सिंथेटिक ऑयल, सेमी सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल की रेंज कितनी है, तो इसके हिसाब से आपके जो सर्विस का रेशियो वो आप कैसे मैनेज कर पाओगे। तो मिनरल ऑयल की रेंज है 10,000 किलोमीटर टू 15,000 किलोमीटर। ये सेमी सिंथेटिक की रेंज है 15,000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर। और सिंथेटिक ऑयल का जो इसकी रेंज है वो 15,000 ले 20 किलोमीटर से उसकी रेंज है 24,000 किलोमीटर। अब दिक्कत कहाँ पर आती है, आपकी कारें जो होंडा ये सुजुकी है, होंडा की कारें, तो वहाँ पर 10,000 पे किलोमीटर पे सर्विस आ जाती है। अब हर 10,000 किलोमीटर पे आपको ऑयल चेंज करवाना है। आपने मैकेनिक के कहने से सिंथेटिक ऑयल डाल भी दिया। अब 10,000 किलोमीटर घूमने के बाद वो तो अपना उस ऑयल को निकाल देगा, तो आप ये सिंथेटिक ऑयल की रेंज है। अब हम समझेंगे यहाँ पर आपको दिक्कत कहाँ पर आती। तो जैसे होंडा है, मारुति सुजुकी है, उन कारों में हर 10,000 किलोमीटर पे सर्विस आती है। तो आप 10,000 किलोमीटर पे सर्विस के लिए जाओगे तो वहाँ पर 10,000 किलोमीटर पे ऑयल चेंज हो जाएगा। अब आपने मैकेनिक है, सर्विस स्टेशन है, उनके कहने से आपने सिंथेटिक ऑयल डाल तो दिया था, लेकिन 10,000 पे आपका ऑयल चेंज होगा तो वहाँ पर क्या होगा, 10,000 किलोमीटर ही आपकी कार घूमी है और आपका ऑयल चेंज हो जाएगा, लेकिन सिंथेटिक ऑयल की रेंज तो है 20,000 से 24,000। तो यहाँ पर आपके जो कार के अंदर जो इंजन है उसके अंदर जो ऑयल डला वो 50% भी यूज़ नहीं होगा, 50% भी यूज़ नहीं होगा। इसकी वजह से यहाँ पर आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे, आपको ये ऑयल महंगा पड़ेगा। तो ये समझना है कि आपकी कार में सिंथेटिक ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे किसी के भी बात में आप बताइए। अब आपने ये तो जान लिया कि आपकी कार के अंदर सिंथेटिक ऑयल की ज़रूरत नहीं है, सेमी सिंथेटिक की ज़रूरत भी नहीं है, मिनरल ऑयल बेसिक सबसे बेस्ट है। आप कोई भी ब्रांड का, कोई भी अच्छी ब्रांड का कोई भी सस्ता वाला ऑयल आप डालोगे तो भी वो 10,000 से लेके 12,000 किलोमीटर तक आसानी से घूमेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे यही सिंथेटिक ऑयल ही चाहिए, ये मसला छोड़ दो आप, ठीक है। अब मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि कई कंपनियां मैनुअल, जो उनकी कार के अंदर जो मैनुअल होती है वहाँ पर ही वो डिस्क्राइब कर देती है कि आपके अंदर एक कार के इंजन में ये ऑयल डलेगा, तो वो आपको चेक कर लेना है पहले। दूसरी एक बात बोलूँगा कि अगर आपकी कार ईयर में 3,000 या 4,000 ही घूमती है तो आपको 1 ईयर के बाद आपको ऑयल चेंज करवाना है, क्योंकि 1 ईयर में उसकी वेस्कोसिटी कम हो जाती है, मीन्स कि चिपचिपाहट उसकी कम हो जाती है, तो आपको वहाँ पर ऑयल चेंज करवाना होता है। तो दोस्तों कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है।